हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक हमारी ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलरली इन दी चंडीगढ़ रीजन कि कुछ सालों के अंदर यहाँ पे उतने सब्सटेंशियल सिविल सर्विसेज के अंदर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुए। उसके कुछ एक प्राइमरीली ऑब्जेक्ट रीजंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जनरली तैयारी को मैं बोलता हूँ कि 3 स्टेजेस में हम लोग तोड़ सकते हैं। एक वो स्टेज होती है जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग करते हैं। हम प्राइमरीली सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, एक बार जो भी हमारे प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं, उनके नोट्स बना लेते हैं, उनकी रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और वगैरह वगैरह जितनी किताबें सब पढ़ लेते हैं, जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल लगता है। इस 1-1.5 साल में हम सारे कंटेंट जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी सोर्स अवेलेबल है, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। जिस भी कोचिंग संस्थान में हम लोग पढ़ते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, उसके नोट्स बना लेते हैं। लेकिन ये तैयारी की जो है फर्स्ट स्टेज ही मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या, तभी तो इसको फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है कि ये केवल बेसिक फंडा है। इसमें हमें चीजों के बारे में पता चला है, इससे पेपर नहीं क्वालिफाई होता है। अब हमें आता है सेकंड स्टेज में। ये सेकंड स्टेज जनरली चंडीगढ़ में मिसिंग थी। दिल्ली के अंदर क्यों इतने ज्यादा रिजल्ट है? दिल्ली के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के इंस्टीट्यूट है। कुछ कैटेगरी के इंस्टीट्यूट है जो केवल फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं देते हैं। सेकंड कैटेगरी के वो इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली के अंदर भी वैल्यू एडिशन जैसे प्रोडक्ट को देते हैं, जिससे एक्चुअली में रिजल्ट कन्वर्ट होता है। तीसरे लेवल पे वो इंस्टीट्यूट है जो सेकंड के बाद वैल्यू एडिट के बाद टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं और आपकी असेसमेंट करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो। तो ये दो काम किए जाते हैं, ये दोनों काम किए जाते हैं। तो इस पूरी प्रिपरेशन को, आईएएस की प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है। फाउंडेशन कोर्स, कंटेंट एनरिचमेंट, तीसरा इज असेसमेंट। इसी को लेके फाउंडेशन नहीं हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको, हम लोग करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स और मेंस की वैल्यू एडिशन, कंटेंट एनरिचमेंट। प्रॉब्लम क्या आती है एज ए सिविल सर्विसेज, जब हम लोग पढ़ते भी हैं, फाउंडेशन कोर्स को लगाते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो हम लोगों ने सिलेबस तो पढ़ लिया होता है। वो सिलेबस पेपर के मुताबिक केवल 60% के आसपास ही कवरेज देता है। नहीं विश्वास होता, आप सिलेबस उठाइए यूपीएससी मेंस का और देखिए कि आपने कहीं से भी कोचिंग करी हो, सेल्फ स्टडी भी करी हो, तो आप देखोगे कि आपके नोट्स में जो दिया गया है और जो सिलेबस में, उसमें 60% ही ओवरलैप होगा। दूसरा, जब आप यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है या पढ़ाया गया है वो केवल 40% ही है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो रिक्वायर्ड डेप्थ चाहिए वो आपके नोट्स के अंदर नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं पढ़ाया, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। दिल्ली के भी बेस्ट एकेडमी में जाओगे, उनके क्लासरूम के नोट्स को खोल के देखोगे और यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को उठा के देखोगे, उनके क्लासरूम के नोट से केवल 40% ही आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ये हर जगह ट्रू है, क्योंकि पहली स्टेज का नाम ही फाउंडेशन है। उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाने के बाद भी, एक एक साल पढ़ाने के बाद भी केवल बेसिक तैयार हो पाता है, क्योंकि हम यूपीएससी की बात करें जो कि टफ पेपर है, जिसकी कवरेज बहुत ज्यादा है और डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसी के लिए जो सेकंड स्टेज है, जो ब्रिज का काम करती है बिटवीन योर सिलेक्शन एंड व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट और विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी, उसको हम लोग ब्रिज कर रहे हैं। उस ब्रिज कोर्स का नाम है प्रतिबद्ध। ये 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा। हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पे, सिविल स्टेप आईएएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर चलेगा। मेजर ऑब्जेक्टिव एज एन इंस्टीट्यूट हमारी तरफ से है कि इस रीजन के अंदर दोबारा से एक बार सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, जो कि पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि ये नदर्न इंडिया की बेस्ट बेल्ट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, चाहे शहर के, पंजाब के शहरों के अंदर ले लो, हरियाणा के ले लो, जम्मू के ले लो, या हिमाचल के शहरों की बात कर लो, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन अच्छी है, अच्छा अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग एजुकेशन को एक्सेस भी कर पाए हैं। लेकिन जब सिविल सर्विसेज की बात होती है तो रिजल्ट हिमाचल से हर साल 3 से 4 रिजल्ट है, पंजाब से 7 से 8 रिजल्ट है ओवरऑल। चंडीगढ़ से इसके कंपैरेटिवली रिजल्ट बिल्कुल नामात्र के बराबर, 2 या 3 बच्चे हैं जो चंडीगढ़ से हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। उसका रीजन है ये ब्रिज कोर्स नहीं है। इसी ब्रिज कोर्स के लिए यूपीएससी के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा था, उसी को हम लोग चंडीगढ़ के अंदर उसी कैलिबर के अंदर रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतिबद्ध कोर्स का काम क्या है? जो मैंने बोला, GS1 कराया जाएगा सितंबर में, GS2 कराया जाएगा अक्टूबर में, GS3 नवंबर में और GS4 दिसंबर के महीने में। तो 4 महीने में GS1 के अंदर 3 सब्जेक्ट, जैसे अब सितंबर आएगा, मैंने ज्योग्राफी करानी है, हितेश सर ने हिस्ट्री करानी है, आकृति मैम ने सोसाइटी करानी है, GS1 क्लोज इन सितंबर, फिर GS2 आ जाएगा, फिर GS3 आ जाएगा, इस तरीके से चलेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पढ़ाने का तरीका क्या है? हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कोर्स के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो देखिए यूपीएससी के अंदर हमें चाहिए क्या, प्रतिबद्ध का पहले समझिए कि एग्जीक्यूट क्या होगा, कॉन्सेप्चुअली हम इसको कैसे परस्यू करने वाले, जो मैं आपको बताऊंगा कि एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतिबद्ध क्या है। दूसरा, इसको प्रोसेस वाइज कैसे एग्जीक्यूट हम आप लोगों के साथ करेंगे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं और डिटेल में बता दूंगा। कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया
कि बेसिकली इट्स अ ब्रिज प्रोग्राम जो आपके कोचिंग या सेल्फ स्टडी और व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस। यहां हम केवल मेंस की बात करें, मेंस के आप पीवाईक्यू उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा, पसीने निकल जाएंगे कि किस कैलिबर का पेपर पूछा जा रहा है और हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा वो जो गैप रह गया है, 40-50% हमने पढ़ा है लेकिन 100% नहीं पढ़ा है, जो बाकी का 50% है उसको ये ब्रिज करेगा। तरीका क्या है कि हम लोगों ने डेली बेसिस पे, अब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अपकमिंग मंडे से। मंडे की तारीख आ रही है 2 तारीख, 3 तारीख, तो इस 3 तारीख से आपकी, अब सॉरी 2 तारीख से मंडे आ रहा है, 2 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या आपको पढ़ाना है, पहले लेट सपोज मैं एक आपको पीडीएफ फाइल भी दिखाऊंगा, फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तकरीबन मोटा मोटा ये मान के चलिए कि आपको आने वाले 4 महीने के अंदर 150 से 150 लेक्चर्स मिलेंगे। एक एक लेक्चर 2 घंटे की ड्यूरेशन का रहने वाला है, तो हैवी कोर्स है। वही निभा पाएगा जिसमें उतना पैशन है, उतनी डेडिकेशन है, उतना पागलपन है कि यूपीएससी के अलावा उसे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये हैवी कोर्स है। 90% लोग तैयारी को पहली स्टेज के बाद छोड़ देते हैं, दैट इज फाउंडेशन कोर्स। बहुत सारे लोग तैयारी में उतरते हैं, बहुत पैशन के साथ उतरते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, तैयारी को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहली स्टेज में जब वो उतरे थे तब भी उनके दिमाग में था कि टाइम पास ही करना है, थोड़े बहुत हम लोगों ने चंडीगढ़ घूमना है, वो निकल जाएंगे। इस स्टेज को वही निभा पाता है जो बहुत सिंसियर कैंडिडेट हो, जिसको पता है कि यूपीएससी के अलावा, जिसको मैं बोलता हूं कि प्राइमरीली मिडिल क्लास लोग हैं हम जैसे, जिनको पता है कि हमारे पास केवल सिविल सर्विसेज ही एक सहारा है जिसमें हम सोशो इकोनॉमिक लैडर में ऊपर की तरफ को आ जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम उनके लिए है जो लाइफ में रियली एफर्ट मार के, हमारी तरह है ना, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बेहतर जीवन को करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रहेगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है। मैंने ज्योग्राफी के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया, मैंने कहा यार वाटर से 6 बार मेंस के अंदर क्वेश्चन है केवल वाटर से। वाटर तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग से नहीं पढ़ाया जाता, हाँ रिवर्स पढ़ाया जाता है, लेक्स के नाम बताए जाते हैं। वाटर एज अ कॉन्सेप्ट कौन पढ़ाता है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या है, इंडिया के अंदर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, ग्लोबल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, वाटर क्राइसिस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर क्राइसिस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, शहरों के अंदर वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है, रूरल एरियाज में वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है। इस तरह के सवाल पूछे गए यूपीएससी के अंदर, अब ये तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो मेंस में हर साल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा रहे और पढ़ाए नहीं जा रहे, किसी किताब में मिल नहीं रहा नोट्स इसके। आप ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग पढ़ रहे हैं, आप खुल्लर पढ़ रहे हैं, आप माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं, वहां पे तो है ही नहीं ये वाला टॉपिक। तो इस तरह के टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे करना सारा ही कवर्ड है। तो हमें यह लोकेट करेंगे आपके लिए, यार ज्योग्राफी में जो है अभी तक हमने पूरी ज्योग्राफी मेंस के दृष्टिकोण से 15 टॉपिक में डिवाइड की है। हर टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बताया कि जी मैं जियोमॉर्फोलॉजी में 3 ही टॉपिक पढ़ाऊंगा मेंस के दृष्टिकोण से, सारा नहीं पढ़ाऊंगा, 3 पढ़ाऊंगा। इन 3 से ही सवाल आए हैं सारे। जैसे प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक से, लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन है फजॉर्ड के ऊपर जो कि जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स है, वो अभी तक जो है मेंस के दृष्टिकोण से कभी पूछा ही नहीं गया था, तो कोई पढ़ा ही नहीं रहता, सब प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे। अब वो पूरा एक ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि ग्लेशियर्स क्या बना रहे हैं, पेरीग्लेशियर्स टोपोग्राफी क्या होती है, फ्लूवियल टोपोग्राफी क्या होती है, एओलियन टोपोग्राफी क्या होती है, वो सारा पढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, ना कि केवल पढ़ाना है, हम आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, साथ में प्रिंट पीडीएफ फाइल्स देंगे जो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बहुत बेहतरीन। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वो फाइल्स मिलेगी। इसी के साथ अगर मैंने वाटर पढ़ाया है तो मैंने कहा वाटर में 5 क्वेश्चन आए हैं पहले, इन 5 क्वेश्चन के मॉडल आंसर मैं डिस्कस करूंगा। तो कहने का मतलब है कि आपने जो क्लासरूम में पढ़ा है या आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो पढ़ा है और जो पूछा जा रहा है उसके बीच का कनेक्ट है कि ये एक और टॉपिक है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, या ये मेंस के दृष्टिकोण से। प्लेट टेक्टोनिक अभी तक हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ते थे, मैं मेंस के बताऊंगा। अच्छा प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने कॉइन किया, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक में और किस किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, शुरुआत असली कहां से हुई, धागा कहां से पकड़ना शुरू करेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक का, और उसके बाद कंटेम्प्रेरी जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब पढ़ेंगे पिछले 10 सालों के अंदर इस पे 6 क्वेश्चन आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं जिससे प्लेट टेक्टोनिक 360 डिग्री हमारा कवर हो जाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। हैवी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रोग्राम बहुत हैवी है। अगर आकृति मैडम ने आपको पढ़ाना है विमेन एज अ टॉपिक, तो कहेगी मैं विमेन एज अ टॉपिक पढ़ा रहा हूं, विमेन से चाहे जीएस 2 में क्वेश्चन आ जाए, विमेन से चाहे जीएस 1 के अंदर क्वेश्चन आ जाए, राइट, या विमेन से चाहे एथिक्स के अंदर केस स्टडी आ जाए, तो मैं विमेन के सारे डायमेंशन कवर करने वाली हूं। तो ऐसे हम लोग चीजों को कवर करेंगे। आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया थीम वाइज टॉपिक को कवर किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक, मैं उदाहरण देता हूं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जीएस3 और जीएस1 के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे जीएस1 ज्योग्राफी के अंदर 2 बार ऐसा क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा जूनो मिशन के ऊपर लिखिए, आईआरएनएस के ऊपर लिखिए, वो मैं ज्योग्राफी में आपको नहीं पढ़ाऊंगा।
हमारी साइंस वाली मैडम जो है सविता मैम, आपको जीएस3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस मिशंस पढ़ाएंगी, स्पेस टेक्नोलॉजी कराएंगी, उसको वहां कवर कर देंगे, चाहे वो उसके बाद जीएस 1 2 3 4 कहीं पे भी पूछ ले जाए, एज अ टॉपिक हम आपको कवर करके देंगे। तो ये जो एक अप्रोच है ये उसी के लिए है जिसकी तैयारी पहली स्टेज की पूरी हो गई। ये नए बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि नए बच्चों को इस तरह की इंटरलिंकिंग नहीं आएगी। साथ ही साथ हमने हर टॉपिक के साथ जुड़े हुए कीवर्ड्स, वोकैबुलरी की बात करनी है। अगर विमेन शब्द आया तो ये 10 शब्द हैं जो आपके आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। फिर विमेन से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो उनके अंदर भी कीवर्ड, डेटा, ग्राफ्स, करंट अफेयर अभी तक के वो सारे आपको दिए जाएंगे कि अगर कोई उन्हीं को रट ले तो आपका मेंस का कंटेंट एनरिच हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का नाम ही क्या है? कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ जीएस 1 2 3 एंड 4। और इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं? एडवांस लेक्चर, इसलिए स्पेशली लिखवाया गया कि ये बेसिक नहीं है। फाउंडेशन कोर्स का नाम फाउंडेशन है क्योंकि वो बेसिक है, ये बेसिक नहीं है। तो ये एडवांस कोर्स है, नोट्स मिल रहे हैं और पिछले 10 साल के यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं। मींस अगर ज्योग्राफी है तो ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी के ये लो जी 100 क्वेश्चन एक साथ, नहीं। ज्योग्राफी में वाटर के ये 5 क्वेश्चन है, प्लेट आप लोकेट कर पाओगे, अच्छा यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने जब कभी भी ज्योग्राफी पढ़ा तो ये वाले एरियाज तो पढ़े नहीं। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसमें रबड़ के ऊपर, रबड़ प्लांटेशन पे ग्लोबल लेवल पे पूछा हुआ है। ऐसे ही कॉटन टेक्सटाइल पूछा है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज पूछा है। नए क्या पूछे जा सकते हैं? फार्मास्यूटिकल। नए क्या पूछे जा सकते हैं? शुगर केन। तो इनको भी हम कवर करेंगे, आयरन एंड स्टील। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अभी आ चुके हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, उन सारे टॉपिक को कवर करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये सेंट्रल आइडिया है प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध वो सीरीज है जिसके द्वारा हम मेंस को लेवल अप करेंगे यूपीएससी 2025 के। दूसरी बात, ऐसे ही हमारी एक और सीरीज चल रही है सर्वाधार। अब ये सर्वाधार सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब केवल मेंस कवर करके और प्रीलिम्स को छोड़ के कुछ नहीं होगा। आपने बेसिक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स, या आप जब घर पे भी पढ़ते हो तो यही पढ़ते हो, वो जनरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होते हैं। मेंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सोसाइटी पढ़ाया जाएगा आपको क्लासरूम में, एथिक्स पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, कभी भी एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ते हैं, वो सारा है, ग्लोबल है। वो ऐसा नहीं चंडीगढ़ का फिनोमिना, वो दिल्ली का भी यही फिनोमिना है। वहां पर भी जब रिजल्ट कन्वर्ट होता है तो कोचिंग के बाद बच्चे जब बैठते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, 1 2 साल टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसके बाद कन्वर्जन होती है रिजल्ट में। तो यहां पर भी हम लोग क्या करें? प्रीलिम्स को अपग्रेड कर रहे हैं सर्वाधार के माध्यम से। अब इसमें बेसिक नहीं है सर्वाधार, ये क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर है, और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट। हम डायरेक्ट भी पढ़ा सकते थे। एमसीक्यू की अगर आपको ध्यान हो, एमसीक्यू की मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपने एमसीक्यू कर लिया, आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। तो अगर मेरे को ज्योग्राफी पढ़ाना है सर्वाधार के अंदर, तो मैं ज्योग्राफी के, आज जैसे कल मेरी सीरीज है शनिवार के दिन, तो मैं ज्योग्राफी के 10 एमसीक्यू करवाऊंगा जो पिछले 10-12 दिनों की घटनाएं घटी होंगी, उसी के ऊपर करवाऊंगा। 9 सोर्सेज कवर करेंगे, लाइव मिंट, वायर, एक्सप्रेस, हिंदू, है ना, और तमाम पीआईबी, पीआरएस, डाउन टू अर्थ, ये सारे सोर्सेज कवर करके वो 10 क्वेश्चन बने होंगे। ऐसे ही आकृति मैम ने पॉलिटी कर ली, ऐसे ही पीयूष ने इकोनॉमी कर ली, ऐसे अलग अलग फैकल्टीज ने अपने अपने डोमेन के करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू करवाए आपको डेली के बेसिस पे। तो इससे क्या होगा, मंथ ईयर एंड के अंदर जब आप अगला अटेम्प्ट देने जाओगे, हमारा टारगेट है 3500 एमसीक्यू आपकी जेब में हो, जो केवल करंट अफेयर हो। प्रीलिम्स का पेपर 2 पार्ट में आता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है करंट। स्टैटिक आप कोचिंग में पढ़ चुके हो, आप इसी की रिफाइनमेंट करो, जो आपके कोचिंग ने पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है, उन्हीं के नोट्स को बार बार पढ़ो और इसकी प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की अलग से। हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सेल्फ स्टडी से आपने भी पढ़ा है, लक्ष्मीकांत वगैरह ही हैं, सारी किताबें पढ़ी हुई हैं आपकी। हम इसके ऊपर बात करेंगे। सेम गोज फॉर मेंस। मेंस के अंदर हम लोगों ने, जो मैंने बोला, प्रतिबद्ध सीरीज जो है ये इसी के ऊपर रहेगी, जो मेंस के कंटेंट को एनरिच करेगी। तो हम बेसिकली थ्रू आउट इस चैनल का मेजर ऑब्जेक्टिव है सिविल स्टेप आईएएस का, कि ये आपके अगले साल के मेंस के ब्रिज को काम करेगा। तो ये चैनल इज अ ब्रिज चैनल, राइट? ये बेसिक बात नहीं कर रहा है। तो जिसकी कोचिंग हो चुकी है, सेल्फ स्टडी हो चुकी है, उसके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मैं अपना ऑफिशियल नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग जिसकी तैयारी हो चुकी है और वो पजल में, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं इनफॉर्मली, इंस्टीट्यूट को यूट्यूब के ऊपर हम लोग पहली बार ये पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार यूपीएससी के अंदर पहले दूसरे अटेम्प्ट के अंदर मेंस लिख रहे हैं और बहुत बढ़िया लिख रहे हैं कि उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी 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 हाई।
तो जैसे ही रिजल्ट आएगा इस बार यूपीएससी का, अगले साल जब डिक्लेयर होगा, तो उनके नाम भी हम डिक्लेयर करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रतिबद्ध और सर्वधार उनके साथ हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और उसी से हमें लगा कि नहीं, ये अब हम लोगों को बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि पूरे रीजन का इससे बेनिफिट होना चाहिए कि चंडीगढ़ के आसपास के जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उन सब में इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए मैं आई एम ओपन टू मेंटोरशिप। मेरा नाम विनय जोशी है। काफी सारे विद्यार्थी आप लोग नए जुड़ेंगे, तो मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, ऐसा नहीं सोचना कि हमने XYZ कोचिंग से कोचिंग ली है, सिविल स्टैप से तो नहीं लिए, इनको तो पैसा नहीं दिया है, तो बिना पैसे के लिए कोई कैसे काम करेगा। कोई ऐसी बात आपको दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो और आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हो, तो आई कुड बी अ कैटलिस्ट फॉर यू, आई कुड बी अ गाइडिंग लाइट फॉर यू। और इन्हीं प्रोग्राम के थ्रू पहले भी काफी सारे बच्चों को इस बार हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। इस बार बहुत सारे बच्चे मेंस लिख रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हमें आपके साथ भी आपकी डेली प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, पूरे एरिया को, पूरे प्रिपरेशन को प्लान आउट करना है, चॉक आउट करना है, वो सब मैं आपके साथ करने को तैयार हूं। तो इसके लिए ये आपने हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल संकोच नहीं करना कि पैसा नहीं दिया तो कोई किससे हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अपने टाइम में हमने लोगों ने इस मेंटोरशिप का बहुत अभाव झेला है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि एटलीस्ट अगर हम लोग इस फील्ड के अंदर एज अ बताओ टीचर काम करें, तो एटलीस्ट हमारे होने के बाद किसी को ये ऐसा ना लगे। क्लियर? तो इस ऑब्जेक्टिव से हम इस चीज को लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर भी है, आप मेरे साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कॉल करके, अगर आपको नहीं समझ आई मेरी बात की, अच्छा कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटा समझ आया लेकिन गहराई से कैसे ये एग्जीक्यूट होगा वो नहीं समझ आया, तो इस पर कॉल कर लो। तो अभी तक मैंने बात करी है सर्वधार के कॉन्सेप्चुअली कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब प्रोसेस वाइज बताता हूं कि हमने डेली बेसिस पे क्या करना है इसके साथ। अब देखिए, अब जैसे सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में 3 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। क्या क्या कवर होगा? GS1 कवर होगा। GS1 के अंदर 3 सब्जेक्ट कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। हफ्ते के 3 दिन हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी। कौन से 3 दिन? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी। ऐसे ही ज्योग्राफी की, ये ऑनलाइन लाइव नहीं चलेंगी, हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे क्योंकि बड़े 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, तो ये हैवी क्लासेस हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए दिन कौन से है? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ज्योग्राफी के दिन है। संडे को किसकी क्लास आएगी? आकृति मैडम की सोसाइटी की, संडे। तो ऐसे आपके 3+3+1 7 क्लासेस आएंगी, 3 ज्योग्राफी, 3 हिस्ट्री, 1 सोसाइटी। तो पूरे मंथ ऐसी क्लासेस चलती जाएंगी। महीने के एंड में आप देखोगे अच्छा पूरी ज्योग्राफी मेंस की कवर हो गई, और साथ में 10 साल के PYQ कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से, 100 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 70 क्वेश्चन आए थे सोसाइटी से। तो 270 क्वेश्चन एक महीने के अंदर आपको विद नोट्स मिल जाएंगे, विद मॉडल आंसर। रट लो उनको, बहुत अच्छा कंटेंट है, और इनके नोट्स भी साथ में देंगे। तो मैं फाइल एक बार आपको गो थ्रू करवाता हूं, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि भाई एग्जीक्यूट ऐसे होने वाला है हमारे साथ ये प्रोग्राम। देखिए, ओहो, एक सेकेंड रहना आप। देखिए, ये आकृति मैडम की फाइल है प्रतिबद्ध। अब देखिए, प्रतिबद्ध अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। इस फाइल में हम लोगों ने देखिए टॉपिक क्या कवर करे। तो आकृति मैम ने बताया भाई मैं आपको ये सारे टॉपिक बताऊंगी, पता ही है आपको ये तो, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ। अब इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मेंस में आज तक सवाल ही नहीं आया, ना आ सकता है, तो उसको क्यों पढ़े? तो हमने उसको एब्सोल्यूट कर दिया। हमने कहा यार एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड इट्स, ये सारे जो टॉपिक 12 टॉपिक में हमने पॉलिटी को डिवाइड किया है, ये ऑन दी बेसिस पिछले 10 साल के 10 साल के मेंस के क्वेश्चन को देखते हुए कि किस डोमेन के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से ये पूरा कैटेगराइजेशन किया गया। तो ये फाइल अगर आप देखोगे 27 पेज की फाइल है, जिसमें केवल एक चैप्टर है कि एक टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहा है। और ये देखिए, ये PYQs अटैच कर दी, जैसे पॉलिटी 2023 में कौन से क्वेश्चन आए, 21 में कौन से आए, 19 में कौन से आए, कौन से एरिया से आया, डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर से आया, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया, प्रियम्बल से सवाल आया कि कहां से आया। तो इस तरीके से ये चीजें कवर की गई हैं। तो आज के टॉपिक में, जैसे इन्होंने बताया कि आज के टॉपिक में हम ये बातें करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी। तो ये ऐसी फाइल है जो आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी, शेयर की जाएंगी। तो बहुत कंटेंट में एनरिच्ड फाइल है, जो आप जो है यूज करोगे, आपको पता चलेगा एक्चुअली में जो आपकी प्रिपरेशन के बीच में गैप आ गया था, वो गैप को कैसे फिल किया जाए। जनरली बच्चे एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैं देख रहा हूं करते हैं, और मैंने भी अपने टाइम पे करी है, हम प्रीलिम्स में फेल होने के बाद फिर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। अभी का जो टाइम है जिसको हम सबसे ज्यादा कैजुअली लेते हैं, क्योंकि हम हिम्मत हार चुके होते हैं, क्योंकि अभी जो पेपर 16 जून को हुआ था, जिसका रिजल्ट आया 20 दिन में, उसमें हम फेल हो गए। तो हमें लगता है यार प्रीलिम्स अच्छा नहीं हमारा तैयार है, चलो प्रीलिम्स तैयार करते हैं। अभी का जो मौका है टिल दिसंबर जनवरी,
केवल मेंस के लिए बना है। पूरी जान लगा दो मेंस और ऑप्शनल में। जनवरी के बाद डिसीजन लेंगे, अच्छा प्रीलिम्स का टाइम आ गया है, ये किताबें हो गई क्लोज, मेंस के नोट्स हो गए क्लोज। अब जो है हम जनवरी फरवरी ऑनवर्ड प्रीलिम्स को डेडिकेटेड एफर्ट देंगे। उसका भी मैं तरीका बताऊंगी, जब हम प्रीलिम्स का टाइम आएगा जनवरी ऑनवर्ड, वो हम ही आपको कवर कराएंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, राइट। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग फ्री इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि फ्री का है तो बेकार की चीज होगी। हम लोग फ्री में इसलिए एग्जीक्यूट करें क्योंकि बहुत मास लेवल पे ऐसा बच्चा है कि जिसकी कोचिंग हो रखी है पिछले 4-5 साल से, जिसने सेल्फ स्टडी करी 4-5 साल से, और पंजाब के अंदर बैठा है, हरियाणा के पोर्शन के अंदर बैठा हुआ है, हिमाचल के घरों में बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इन बच्चों को असिस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, सो दैट यू कैन गेट अ फ्लेवर ऑफ कि कैसे इस पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। रिजल्ट आए हुए हैं इस प्रोग्राम से, इस बार ये टेस्टिंग हो चुकी है इस प्रोग्राम की, इस बार बहुत सारे बच्चे मेंस लिख रहे हैं, बहुत जबरदस्त लिख रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट भी आउट होंगे तो हम आपके उनके साथ नाम भी शेयर करेंगे, उनकी जर्नी भी शेयर करेंगे, कैसे इस प्रोग्राम ने असिस्ट किया वो भी शेयर करेंगे, कैसे मेंटोरिंग बहुत हेल्पफुल रही उनके लिए ये भी शेयर करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।